एक बार हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि इस्लाम का पैगाम फैलाने की नीयत से अपने कुछ मुरीदों के साथ अजमेर शरीफ के एक जगह पर तशरीफ लाए, जिस मुकाम पर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने कयाम किया। वहां के करीब ही एक बड़ा तालाब था, जिसे वहां के हिंदू लोग अना सागर कहते थे। उस दौर में इस तालाब की बसात और पवित्रता, पाकिज़गी के कारण हिंदू समाज में इसका बहुत एहतराम किया जाता था। उनका यह अकीदा था कि जो शख्स दिन भर गुनाह करने के बाद इस तालाब में डुबकी लगाता है, उसके तमाम गुनाह धुल जाते हैं। इसी वजह से वे इस तालाब को हमेशा दियों से सजाए रखते थे। कहा जाता है कि इस तालाब में हर रात दिए जलाने के लिए तकरीबन 3 मन तेल की जरूरत होती थी। तालाब की पवित्रता पाकिज़गी के कारण वहां सभी हिंदुओं को दाखिल होने की इजाजत नहीं थी। सिर्फ आला तबके के ब्राह्मण ही वहां गस्ल हुसूल कर सकते थे और तालाब के पानी को छू सकते थे। उनका यह मानना था कि अगर ब्राह्मणों के अलावा कोई और तालाब के पानी को छू ले तो पानी नापाक हो जाएगा। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि और उनके मुरीद लंबे सफर से थके हुए थे। कुछ देर आराम फरमाने के बाद जब नमाज का वक्त हुआ तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने हजरत बख्तियार अलैहि को अजान देने का हुक्म दिया। आपके हुक्म पाकर हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि ने अजान देना शुरू किया। उस वक्त हिंदुस्तान में तौहीद का पैगाम और अजान के अल्फाज किसी ने नहीं सुने थे। जब लोगों ने पहली बार अजान के अल्फाज सुने तो उनके दरमियान हलचल मच गई। लोग अपने घरों से बाहर आकर एक दूसरे से कहने लगे, यह फकीर लोग कहाँ से आ गए और ये क्या पढ़ रहे हैं। अजान खत्म होने के बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि और उनके साथियों ने अना सागर तालाब पर जाकर वजू करना शुरू किया। जब हिंदू पुजारियों ने देखा कि एक अजनबी दरवेश उनके मखसूस तालाब का इस्तेमाल कर रहा है तो उनके दिल में गुस्से की आग भड़क उठी। एक पुजारी बोला, यह दरवेश कहां से आ गया, बिना हमारी इजाजत के इसने हमारे पाक तालाब को हाथ लगा दिया। हम इस तालाब को कितना मुकद्दस मानते हैं और इन मुसाफिरों ने इसे नापाक कर दिया है। इसका कोई हल निकालना ही होगा। इसके बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने तमाम साथियों के साथ मिलकर जमात के साथ नमाज अदा की। लोग यह मंजर देखने लगे और कहने लगे, यह तो कोई अजीब फकीर है। हमारे मंदिरों में सब देवी देवता मौजूद हैं और यह उनकी इबादत ना करके किसी नए खुदा की इबादत कर रहा है। अगर मंदिर के बाहर भी कोई खुदा है तो उसे भी मंदिर में रखा जाना चाहिए ताकि लोग उसकी भी पूजा कर सकें। शाम ढलने लगी। शाम होते ही राजा पृथ्वीराज के ऊंटों के चरवाहे अपने ऊंट लेकर उस जगह पहुंचे। इत्तेफाक से हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि उसी जगह पर तशरीफ फरमा थे जहां आम तौर पर राजा के ऊंट आराम किया करते थे। चरवाहों ने देखा कि एक दरवेश का काफिला उनके मुकाम पर आकर बैठा है। उन्होंने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि और उनके साथियों से कहा, फकीर बाबा, आप कहां से तशरीफ लाए हैं और यहां आकर बैठ गए? क्या आपको मालूम नहीं कि यहां रोजाना राजा पृथ्वीराज के ऊंट आराम फरमाते हैं? राजा के ऊंट यहां आराम करते हैं। यह जानते हुए भी आपने यहां बैठने की जुर्रत कैसे की? हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने उन चरवाहों को नरमी से जवाब दिया, बाबा, हम मुसाफिर हैं और अनजान है। हमें मालूम नहीं था कि इस मुकाम पर राजा के ऊंट आराम करते हैं, क्योंकि हम पहले ही यहां रात गुजारने का इरादा कर चुके हैं। तुम अपने ऊंटों को आज किसी और जगह आराम देने ले जाओ। आसपास बहुत सी जगह हैं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि का जवाब सुनकर पृथ्वीराज के सिपाही बोले, फकीर की हिम्मत तो देखो, कहता है कि राजा के ऊंटों को कहीं और ले जाए और खुद यहां बैठे रहेंगे। वो सिपाही बोले, फकीर बाबा, ये तो हरगिज मुमकिन नहीं है। राजा के ऊंट अपने ही मुकाम पर बैठेंगे। यह कहकर सिपाही ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि और उनके साथियों को वहां से उठाने के लिए जबरदस्ती करना शुरू कर दिया। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि बहुत ही नरम दिल के थे। जब उन्होंने देखा कि सिपाही जबरदस्ती कर रहे हैं तो उन्होंने बख्तियार क्यों रहमतुल्लाह अलैहि से कहा, बख्तियार, हम यहां बैठकर क्या करेंगे? जब राजा के ऊंटों को यहीं बैठाना है तो रहने दो, ऊंट यहीं बैठे, हम यहां से जा रहे हैं। यह कहकर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि अपने साथियों के साथ वहां से चले गए। अगली सुबह जब ऊंटों को फिर से चरागाह में ले जाने का समय आया तो सिपाही ऊंटों को उठाने की कोशिश करने लगे, लेकिन बार बार कोशिश के बावजूद वे ऊंटों को उठा नहीं सके।
क्योंकि अल्लाह के वली हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा था कि ऊंट यहीं बैठेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी यह दुआ कबूल कर ली थी और ऊंटों को हुक्म दिया था कि जब तक मोइनुद्दीन चिश्ती खुद नहीं कहेंगे तब तक वो यहीं बैठे रहेंगे। इसके बाद चरवाहे ऊंटों के ना उठने का कारण जानने लगे। उनमें से एक नेक सिपाही था जिसने कहा, क्या तुम्हें याद है कि हमने कल यहां से एक बाबा को उठाया था? जाते जाते उन्होंने कहा था कि हम जा रहे हैं, राजा के ऊंट यहीं बैठेंगे। मुझे लगता है कि उनके कहे शब्दों के कारण ही राजा के ऊंट उठ नहीं पा रहे हैं। शायद वह कोई बड़े वली हैं या अल्लाह का कोई अवतार है। इस बात को अपने राजा के सामने रखते हैं। इसके बाद वो सिपाही पृथ्वीराज के पास पहुंचे और हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज, हमने बहुत कोशिश की लेकिन आपके ऊंटों को उनके जगह से नहीं उठा सके और उन्हें चरागाह में घास चराने नहीं ले जा पा रहे हैं। राजा पृथ्वीराज ने परेशानी से पूछा, क्या ऊंटों को कोई बीमारी है जिसकी वजह वो उठ नहीं पा रहे? सिपाही ने कहा, महाराज, ऊंट पूरी तरह स्वस्थ है, उन्हें कोई बीमारी नहीं है। पृथ्वीराज ने कहा, तो फिर वे अपनी जगह से क्यों नहीं उठ रहे? सिपाही ने कहा, महाराज, कल उस जगह पर एक बाबा बैठे थे। हमने उनके और उनके साथियों के साथ काफी जबरदस्ती किया और उन्हें वहां से उठा दिया था। जाते जाते उन्होंने कहा था, राजा के ऊंट यहां बैठेंगे और उठेंगे नहीं। हमें लगता है कि बाबा की बद्दुआ के कारण ही ऊंट अपनी जगह से नहीं उठ पा रहे हैं। तब पृथ्वीराज ने हुक्म दिया, अच्छा जाओ और उस बाबा को मेरे पास ले आओ। जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि पृथ्वीराज के दरबार में पहुंचे तो पृथ्वीराज ने उनसे पूछा, ऐ बाबा, आपने मेरे ऊंटों को क्यों बंदी बना दिया है? मेरे ऊंट भूखे मर रहे हैं। आप मेहरबानी करें, अपना जादू उनसे हटा लें। अगर जादू नहीं हटाया तो मेरे ऊंट भूखे मर जाएंगे। पृथ्वीराज की बात सुनकर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि मुस्कुराते हुए बोलते हैं, अल्लाह के बंदे, हम मुसलमान हैं और मुसलमान कभी जादू नहीं करते। तुम्हारे ऊंटों को मैंने नहीं बल्कि इस दुनिया को चलाने वाले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बैठाया है। उनकी हुक्म से ऊंट बैठे हैं और उनकी हुक्म से ही उठेंगे, लेकिन मैं उस अल्लाह से दुआ कर सकता हूं कि वो तुम्हारे ऊंटों को उठने की हुक्म दे। इसके बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने अल्लाह से दुआ की, हे अल्लाह, इन ऊंटों को उनकी जगह से उठने की तौफीक दें। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि की दुआ करते ही चरवाहों ने देखा कि ऊंट अपनी जगह से उठकर चरागाह की ओर बढ़ने लगे। यह नजारा देखकर सिपाही चौंक गए और हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि की करामत की खबर पूरे अजमेर में फैल गई। जैसे जैसे हिंदुओं के बीच हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि की करामत की बातें फैलने लगीं और इस्लाम की पहचान उनके सामने होने लगी, मंदिर के पुजारी परेशान हो गए। वे सोचने लगे, अगर यही चलता रहा तो सभी हिंदू मुसलमान बन जाएंगे। तब वो पृथ्वीराज के पास पहुंचे और सिफारिश किया, महाराज, ये बाबा हमारे मुल्क में अशांति फैला रहे हैं। अगर आपने अभी इनका कोई इलाज नहीं निकाला तो ये बाबा सभी हिंदुओं को मुसलमान बना देंगे और तब हमारे देवताओं में पूजा करने वाला कोई नहीं बचेगा। आप इन्हें यहां से भगा दें, नहीं तो ये हमें यहां से बाहर निकाल देंगे। महाराज, हम आपको एक और परेशान करने वाली बात बताना चाहते हैं। ये बाबा कहते हैं कि जिन मूर्तियों की हम पूजा करते हैं वो पूजनीय नहीं है। उनका कहना है कि यह सिर्फ एक पत्थर है जिनमें कोई जान नहीं है। यह बोले वाले लोगों को इस तरह की बातें बताकर भटकाना चाहते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह बाबा हर दिन 5 बार हमारे पाक तालाब में हाथ लगाकर उसे नापाक कर रहे हैं। पुजारियों की बात सुनकर पृथ्वीराज ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि को बुलाया। जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि उनके दरबार में पहुंचे तो पृथ्वीराज ने कहा, ऐ बाबा, हम देख रहे हैं कि आप गौ माता का मांस खाते हैं और हमारे देवताओं का अपमान करते हैं। हमारे धर्म के बारे में तरह तरह की उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। हम यह बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम यह भी देख रहे हैं कि आप हमारे पाक तालाब को अपने नापाक हाथों से खराब कर रहे हैं। आप तुरंत हमारे देश से चले जाएं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा, बाबा, हम लोग तो सिर्फ वजू करते हैं, नहाते नहीं। अगर पूरे लोग नहाने से आपके तालाब का पानी खराब नहीं होता है तो सिर्फ हमारे हाथ और चेहरे के पानी से तालाब नापाक कैसे हो सकता है? यह सुनकर पृथ्वीराज ने कहा, वो सभी लोग हमारे धर्म के हैं, जबकि तुम लोग कहीं और से आ गए हो। तुम हमारे धर्म के नहीं हो, इसलिए तुम्हारे हाथ लगाने से हमारा तालाब नापाक हो जाता है। तब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा,
अच्छा बाबा, हम अब आपके तालाब के पानी को हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन हमें पानी की जरूरत है, तो हम चाहते हैं कि सिर्फ एक बर्तन में पानी ले लें। पृथ्वीराज ने कहा, ठीक है, तुम पानी ले सकते हो, लेकिन तुम्हारा बर्तन तालाब में लगे, तुम्हारे हाथ नहीं। अगर तुम्हारे हाथ तालाब में लगे तो हम इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। राजा के साथ सहमति के बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैही ने अपने किस खलीफा बख्तियार क्यूकी रहमतुल्लाह अलैही से कहा, बख्तियार जाओ और राजा के तालाब से एक बर्तन में पानी ले आओ, लेकिन बहुत सावधानी से पानी लेना, ताकि तुम्हारा हाथ तालाब के पानी को छू ना सके। बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैही हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैही के हुजूम सुनकर आना सागर से पानी लेने गए। उन्होंने बर्तन को तालाब में डुबोया और उनका हाथ पानी को नहीं छू सका, क्योंकि करिश्मे से पूरा तालाब एक छोटे बर्तन में समा गया। आना सागर पूरी तरह से सूख गया और उसकी तली में सिर्फ सूखी रेत दिखाई देने लगी। जब पुजारियों ने देखा कि उनके पाक तालाब में एक भी बूंद पानी नहीं बची है और वो रेगिस्तान की तरह सूख गया है, तो वो घबराते हुए राजा पृथ्वीराज के पास गए और बोले, महाराज, यह तो भारी संकट हो गया है। पृथ्वीराज ने पूछा, क्या हुआ? पुजारियों ने कहा, उस बाबा ने हमारे पूरे तालाब का पानी ले लिया है। अब हमारे पाक तालाब में एक बूंद भी पानी नहीं है। अगर इस तालाब में पानी नहीं होगा तो हम अपने पापों का पाक कैसे करेंगे? दूर दूर से हजारों हिंदू लोग इस तालाब में स्नान करने आते हैं ताकि वो अपने पाप धो सके। अगर पानी नहीं रहेगा तो वो यहां आना बंद कर देंगे, जिससे हमारा बड़ा नुकसान होगा और अजमेर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। पृथ्वीराज गहरी सोच में पड़ गए। वो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैही के खिलाफ कोई कठोर कदम उठाने से झिझक रहे थे, क्योंकि उन्हें आशंका थी कि अगर उन्होंने बाबा के खिलाफ सैनिक भेजे और बाबा ने सैनिकों पर भी जादू कर दिया तो उनकी परेशानी और बढ़ जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा, तुम लोग जाओ और उस बाबा को मेरे पास बुलाकर लाओ। मैं देखता हूं कि वो क्या चाहता है। अगर उनकी मांग मानने वाली होगी तो हम उसे मान लेंगे, और अगर मानने लायक नहीं हुई तो हम माफी मांगकर अपना तालाब का पानी वापस ले लेंगे। जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैही पृथ्वीराज के दरबार में पहुंचे तो पृथ्वीराज ने कहा, ए बाबा, आपने हमारे तालाब का सारा पानी ले लिया है। हम अपने पापों का प्रायश्चित कैसे करेंगे? पूरे दिन के पाप हम इस तालाब में स्नान करके धोते हैं। अगर तालाब में पानी नहीं होगा तो हम अपने पाप कैसे धोएंगे? हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैही ने जवाब दिया, देखो बाबा, तुम्हारे पास आना सागर है, पर दुनिया के हर कोने में ऐसा तालाब नहीं है, तो क्या वो लोग अपने पाप कैसे धोएंगे? पापों को धोने की ताकत इस तालाब के पानी में नहीं है। पापों को माफ करने वाला सिर्फ अल्लाह है, जिसने आसमान, धरती और पूरी दुनिया बनाई है। उसकी इजाजत के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। इसलिए मैं तुम्हें इस भ्रम को छोड़कर सही राह पर आने की दावत देता हूं। वहां मौजूद हजारों हिंदू हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैही की बातें गौर से सुन रहे थे। इसके बाद उन्होंने कहा, जाओ बख्तियार, जिस बर्तन में तुमने तालाब का पानी लिया था उसे वापस तालाब में डाल आओ। बख्तियार क्यूई रहमतुल्लाह अलैही हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैही के हुक्म से आना सागर में बर्तन का पानी डालने गए। जैसे ही बर्तन का पानी तालाब में डाला, आना सागर फिर से पानी से लबालब भर गया। इस करिश्मे को देखकर वहां मौजूद कई हिंदुओं ने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। यह देखकर हिंदू पंडितों की चिंता बढ़ गई। वो पृथ्वीराज के पास गए और बोले, महाराज, अगर अब कोई उपाय नहीं किया गया तो सारे हिंदू मुसलमान हो जाएंगे। पृथ्वीराज ने कहा, मुझे सलाह दो, इस बाबा का मुकाबला कैसे किया जा सकता है? पुजारियों ने कहा, यह बाबा एक बड़ा जादूगर है, इसीलिए इसका मुकाबला भी जादू से करना होगा। हमारे बीच एक बड़े जाने माने जादूगर रामदेव हैं, उन्हें इसके मुकाबले में भेजे। अगर वो जादू से इसे हरा सके तो हम अपने हिंदू धर्म की इज्जत फिर से ले सकेंगे। पृथ्वीराज ने रामदेव को बुलाकर कहा, रामदेव, मैं तुम्हें इस बाबा को जादू से हराने की जिम्मेदारी दे रहा हूं। अगर तुम उसे हरा सके तो हम अपने धर्म की इजाजत फिर से पा सकेंगे। रामदेव ने पृथ्वीराज को भरोसा देते हुए कहा, महाराज, आप चिंता ना करें, इस बाबा को हराना मेरे लिए बहुत आसान है। मैं आपके भरोसा हमारे धर्म की इजाजत वापस लाकर रहूंगा। इसके बाद रामदेव अपने साथियों के साथ हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैही के सामने मुकाबले के लिए पहुंचा। उसने कहा, मोइनुद्दीन, अगर तुम में ताकत है तो मुझसे जादू का मुकाबला करो। मैंने तुम जैसे बहुत से जादूगरों को हराया है, तुम्हें हराना तो मेरे लिए साधारण बात है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन
चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। रामदेव ने देखा कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चुप है, तो उसने गाली गलौज करना शुरू कर दिया। जब रामदेव अपनी हदें पार कर गया तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, रामदेव, तू चिल्ला रहा है, लेकिन मैं तेरे माथे पर ईमान की रोशनी देख रहा हूं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि की यह बात सुनते ही रामदेव कांपने लगा, और उसी वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके दिल में ईमान की रोशनी डाल दी। सुभान अल्लाह। रामदेव हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पैरों में गिर पड़ा और बोला, हे अल्लाह के वली, मैंने आपके साथ बहुत बेअदबी की है, मुझे माफ करें और मुझे कलमा पढ़ाकर इस्लाम की राह दिखाएं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने रामदेव को कलमा पढ़ाया और उनका नाम रखा मोहम्मद सादिक। इतिहास बताता है कि बाद में रामदेव मोहम्मद सादिक के रूप में एक बड़े अल्लाह के वली बन गए। तो प्यारे दोस्तों, सोचो, जो रामदेव हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को हराने आए थे, वही अब उनके हाथ में हाथ देकर इस्लाम को कबूल कर लिया, सुकून की छाव में आ गए। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का करिश्मा और शान है, जो जिसे चाहे हिदायत दे सकता है। बेशक, सुभान अल्लाह।